Hello student, I am Mohammad Saqib Asmi, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Biosplendor। तो स्टूडेंट आज हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने वेसल्स के बारे में बात की, ब्लड वेसल्स के बारे में, और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। आखिर ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, जिसके बारे में हम शायद में बीबी बोलते हैं कि कभी कभी बात बात में हम लोग कहते हैं कि उनका जो बीपी है वो बढ़ गया या फिर उनका बीपी है जो वो घट गया। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुनते आए हैं। आज हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ये ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है। हम क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हमें इसके बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि अगर हमारे घर में कोई ऐसा आदमी जो इसके बारे में नहीं जानता हो, कभी बात हो जाए तो आप उसको बता दें। ओके। और एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ मेरे लेक्चर अपलोड नहीं हो पाए हैं चैनल पे पिछले एक हफ्ते से, क्योंकि मैं थोड़ा घर लेट आ पाता हूँ आजकल, और रात में बहुत ज़्यादा ठीक से वीडियो बना नहीं पाता अब, और क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है रात में एक प्रॉब्लम। और ये तो पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि रात में आज मैं बहुत अच्छे से सो नहीं पाया, क्योंकि UFC 254 वाला मैच था आपका, खबीब वर्सेस गैदजे, और वही मैच देखने के चक्कर में मे भी उनका मैच 11:30 से स्टार्ट होने वाला था, ऐसे कुछ था, ध्यान नहीं गया, मैंने टाइम चेक नहीं किया। तो फिर उस मैच को देखने के चक्कर में बहुत अच्छा मैच हुआ, दोनों प्लेयर बहुत अच्छा खेले, और लास्ट में मेरा जो फेवरेट खबीब है उसने रिटायरमेंट कर दी। मैं भी अब UFC के मैचेस कम देखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फेवरेट प्लेयर जो हैं वो जो खबीब नुरमागोमेदोव है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो इसको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए मैं भी इन सारी चीज़ों से दूरी बनाना चाहता हूँ, और आपके जो वर्क है उस पर काम करना चाहता हूँ। चलो, तो आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्लड प्रेशर कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसे आप समझ ना पाए, बहुत सिंपल सा टर्म है ब्लड प्रेशर, बहुत कोई टिपिकल बायोलॉजी नहीं है। अगर आपने हार्ट के बारे में जान लिया, अगर आपने आर्टरी के बारे में जान लिया, वेन के बारे में जान लिया, आपने ब्लड के बारे में जान लिया, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। बड़ी सिंपल सी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको ब्लड, हार्ट और वेसल्स के बारे में आपको समझा दिया। चलो, अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ये आपका जो ब्लड प्रेशर है आखिर होता क्या है। तो आपको पता है जो ब्लड होते हैं, जो ब्लड होता है, जो ब्लड पंप किया जाता है, क्योंकि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, तो ब्लड जो पंप होता है, हार्ट उसको पंप करता है, और जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो ब्लड तेजी से निकल के जाता है, बॉडी पार्ट्स में जाता है, चाहे वो आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हो या फिर लंग्स के बारे में हो, वो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। अब होता क्या है ना कि वहाँ पे जब वो पहुँचता है तो उसके बाद बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, उससे हमें लेना देना नहीं है। जब ब्लड को पंप किया जाता है तो ब्लड आर्टरी के थ्रू जाता है। आपको मालूम है आर्टरी क्या होती है? आर्टरी वो वेसल्स होती है, वो आपकी नसें होती हैं जो ब्लड को हेड से बॉडी पार्ट्स में कैरी करती हैं। ओके, तो मैंने पहले भी बताया, पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया कि आर्टरी क्या होती है। तो आर्टरी वो वेसल्स होती है जो ब्लड को हेड से कैरी करती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, और वेन वो वेसल्स होती है, वेन्स जो होती है वो वेसल्स होती है जो पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को कहां पे लेकर आती है? हार्ट में लेकर आती है। तो बहुत सिंपल सा टर्म है, आर्टरी क्या होता है, वेन्स क्या होते हैं। तो जब ब्लड को पंप किया जाता है, जब ब्लड पंप होता है, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड आर्टरी के थ्रू जाता है। तो जब ब्लड आर्टरी में तेजी से जाता है ना, तो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर लगाता है किस पे? आर्टरी की वॉल पे। आर्टरी की जो वॉल होती है उस पर एक प्रेशर बनता है, और उसी प्रेशर को, ठीक है, आर्टरी की जो वॉल होती है उस पर जब प्रेशर बनेगा तो उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? उसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है कि हार्ट ब्लड के जरिए लगने वाला आर्टरी की वॉल पे जो लगने वाला प्रेशर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आपका ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब देखो, ब्लड प्रेशर समझ में आ गया, मीन्स द प्रेशर डबल एस होगा, द प्रेशर exerted by blood against the wall of artery।
आर्टरी पे लगने वाले ब्लड के प्रेशर, ब्लड जिस प्रेशर को लगाता है आर्टरी पे उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब देखो ब्लड प्रेशर भी दो टाइप का होता है, दो टाइम पे अलग अलग ब्लड प्रेशर होता है, एक टाइम ज्यादा होता है, एक टाइम कम होता है। वैसे भी पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ब्लड जो होता है कौन, जब ब्लड पंप होता है तो कैरी कौन करता है, आर्टरी करता है, वेन कैरी नहीं करता। वेन क्या करता है, ये ब्लड को रिसीव करके एट्रियम वाले पार्ट में लेकर आता है। वो अपर चैम्बर जो होते हैं वो एट्रियम होते हैं, लोअर चैम्बर आपके वेंट्रिकल होते हैं। तो वेंट्रिकल वाला जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर ब्लड आर्टरी लेके जाता है और एक जबरदस्त प्रेशर, तो प्रेशर जो ज्यादा होगा वो आर्टरी में ज्यादा होगा। ब्लड प्रेशर हमेशा आर्टरी में क्या होता है, बहुत ही मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा होता है। ओके, अब देखो ब्लड प्रेशर आपके कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए। एक तो ब्लड प्रेशर, जैसे एक तो हो गया आपका सिस्टोल, आपने ये वर्ड पहले सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा तो आज बता देते हैं। एक होता है सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। कि किसका कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम का, लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट में दो टाइप के चैम्बर होते हैं, अपर चैम्बर होते हैं, लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर आर नोन एज एट्रियम एंड लोअर चैम्बर आर नोन एज वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक ये सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेट मी राइट इट फर्स्ट। इसका मतलब कुछ खास नहीं, बस यही सिंपल सा वर्ड है, बस बायोलॉजिकल टर्म यूज कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप घबरा जाए कि आखिर सिस्टोल कहाँ से आ गया, बट सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। और किसका कॉन्ट्रैक्शन, आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। तो जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसके बारे में बात हो रही है। ओके, तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है तो आप वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब देखो ब्लड प्रेशर, सॉरी ब्लड जो है कहां से निकला, कब जाएगा, वेसल से होके जाएगा जब आपका वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप करेगा। और जब ये पंप करेगा तो एक हो जाएगा कि तब आर्टरी पे लगने वाले प्रेशर को कहते हैं, आर्टरी पे लगने वाले प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो फर्स्ट टाइप का जो ब्लड प्रेशर हो गया वो हो गया सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, तो ये हो गया आपका सिस्टोलिक प्रेशर, फर्स्ट टाइप का प्रेशर हो गया। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा वर्ड एक यहाँ पे यूज किया जाता है, वो वर्ड है डायस्टोल। लेट मी राइट इट हियर, डायस्टोल। अब ये डायस्टोल क्या होता है, देखो फिर वही सिंपल सी चीज है, कॉन्ट्रैक्शन को उसने सिस्टोल लिख दिया, रिलैक्शन को उसने डायस्टोल लिख दिया। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन आप इसमें कंफ्यूज ना हो, तो ये आपका बस ये क्या है, रिलैक्शन है। ओके, एक तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हार्ट और एक रिलैक्स हो रहा है, और वो भी कौन सा पार्ट, वेंट्रिकल वाला पार्ट। वेंट्रिकल का पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेंट्रिकल का पार्ट जो थिक वॉल वाला पार्ट होता है, जो ब्लड को पंप करता है और हाई ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जब पहले तो कॉन्ट्रैक्ट किया, नीचे वाला लोअर चैम्बर जो कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड बहुत तेजी से निकला, और जब तेजी से निकला तो उस पर एक प्रेशर पड़ा आर्टरी पे, और जब ये रिलैक्स हुए तो थोड़ा सा प्रेशर उनका रिलीज हो गया, कम हो गया। तो रिलैक्शन के टाइम पे क्या होता है, रिलैक्शन के टाइम पे क्या होता है, और वो भी वेंट्रिकुलर रिलैक्शन। तो हम यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं कि वेंट्रिकुलर, ये रिलैक्शन जो होगा ये भी वेंट्रिकुलर ही होगा क्योंकि हम वेंट्रिकुलर रिलैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेंट्रिकुलर रिलैक्शन के बारे में बात हो रही है, तो उस पे क्या होता है, एक लो प्रेशर पड़ता है, मतलब प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो उस टाइप के प्रेशर, जो रिलीज्ड प्रेशर है, जो कम वाला प्रेशर है, उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, तो अब हमें यह समझ में आ गया कि दो टाइप के प्रेशर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर है आपके दो टाइप के हो गए। ओके, फिर से समझा दे रहा हूं मैं उल्टे उस तरफ से आपको समझाता हूं। पहले इनको बता दो कि क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर देखो आर्टरी पे ही लगने वाले प्रेशर है। ओके, वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है, पंप पूरी बॉडी में जा रहा है, या फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड प्रेशर किस पे पड़ा, आर्टरी पे। रिलैक्स हुआ, ब्लड प्रेशर घटा, किससे घटा, आर्टरी से घटा। तो इस टाइम पे वो बढ़ता है, प्रेशर ज्यादा होता है, इस टाइम पे प्रेशर कम होता है, लेकिन प्रेशर हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ प्रेशर हमेशा रहता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है,
कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, जो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आर्टरी पे लगने वाले प्रेशर को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। प्रेशर विच इज एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ventricle, during the contraction of ventricle. And what is diastolic? During the relaxation of ventricle, the pressure which have been exerted on the wall of artery is known as diastolic pressure. तो सिंपल सा है, कोई इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है। हाँ, अब देखो क्या होता है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो क्या उसने बताया उसके बारे में, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, देखो हम उतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं उतनी ही चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। मैं भी इंशाल्लाह आगे चल के ज़रूरत पड़े तो मैं अलग से भी वीडियो इनके लिए बना के डाल सकता हूँ इन फ्यूचर, क्योंकि कभी कभी बच्चे आ जाते हैं कि सर थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा एलेबोरेट कर दिया करिए, तो वहाँ पे थोड़ा से होता है कि यार टाइम कम होता है इसलिए कर नहीं पाते, अदरवाइज़ अपनी तरफ से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इस चीज़ को करने की। देखो सिस्टोलिक प्रेशर के टाइम पे क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो होता है 120 mmHg। नॉर्मल प्रेशर जो एवरेज प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर जो एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 120 mmHg, और जो डायस्टोलिक नॉर्मल प्रेशर होता है वो होता है 80 mmHg। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। जब ब्लड पंप होता है तो आर्टरी पे लगने वाला जो प्रेशर होता है वो 120 mmHg होता है, और जब ये रिलैक्स करता है तो प्रेशर जो घटता है तो वो कहाँ तक पहुंच जाता है 80 mmHg। बट होता है प्रेशर, ऐसा नहीं कि जीरो प्रेशर हो जाए, कोई प्रेशर ही ना हो, ब्लड हमेशा उसमें आर्टरी में रहता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे 80 mmHg तक इसके बारे में बताया गया है। अब देखो, अब आगे बात करते हैं, जब प्रेशर 120 से ऊपर हो जाता है तो उससे इसी चीज को हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लोग कहते हैं बीपी बढ़ गया उनका। आजकल उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है, वहाँ उनको क्या नाम, उनको टेंशन हो गया। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, वही सेम चीज़, हाई ब्लड प्रेशर को सिंपली हम क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन। लेट मी राइट इट। इसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। तो कोई ऐसे वर्ड तो नहीं है ना कि आपको समझ में ना आए। हाइपरटेंशन बहुत सारे सुने वर्ड है, जानते भी है, आपको जानना चाहिए। कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते उनको जानना चाहिए। यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट, आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ें। ओके, तो हाइपर टेंशन क्या है, ये हाई ब्लड प्रेशर को ही हम हाइपर टेंशन कहते हैं। और ये नॉर्मल प्रेशर मीन्स अगर आपका ब्लड प्रेशर 80 to 120 के बीच में तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, और अगर 120 से अबव चला गया, ऊपर चला गया, तो फिर वो आप कहेंगे कि ये हाई ब्लड प्रेशर है। तो हमें हाई ब्लड प्रेशर कभी कभी होता क्या है ना कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो आपकी अंदर की जो वेसल्स होती है वो रैप्चर्ड हो जाती है, मतलब जो आर्टरीज होती हैं वो रैप्चर हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है किस पे, वॉल ऑफ आर्टरी। और आर्टरी भी तो बस एक वॉल से ही बनी हुई है, चारों तरफ वॉल है, और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मोटी वॉल होती है, कभी उसमें एक थिक वॉल होती है बट एज कम्पेयर टू वेन, बट इतनी भी मोटी नहीं होती कि आप कोई भी प्रेशर डाल दें वो फटे ना। तो एक हाई जब ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो कभी कभी क्या होता है कि यही इसकी वजह से जो आर्टरीज होती है या फिर जो कैपिलरीज होती है, स्पेशली आर्टरीज जो होती है वो क्या होती है, बर्स्ट हो जाती है, वो रैप्चर्ड हो जाती है। ओके, ये हो जाती है रैप्चर्ड। अब ये जब रैप्चर्ड होती है, जब ये रैप्चर्ड होती है तो उस टाइम क्या होता है, तो उस टाइम एक प्रॉब्लम होती है, वो होता है इंटरनल ब्लीडिंग देखी जाती है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग देखी जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए कभी कभी होता क्या है ना कि ब्लड में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया तो भी ऐसी कंडीशन बन जाती है, क्योंकि जो नैरो जो वो आर्टरी जो होती है ना वो कंट्रिक्ट हो जाती है, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। देखो अगर मान लेते किसी पाइप से पानी बह रहा है,
अगर उस पाइप में आप कोई दूसरी चीज़ डाल दें, छोटे छोटे कंकड़ डाल दें, तो फिर उतना तेज़ी से वो वाटर फ्लो नहीं कर पाएगा और प्रेशर किस पे पड़ेगा, उस पाइप पे प्रेशर पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनके प्रेशर को कैसे घटाया जाए। तो आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं उसके लिए, तो कोलेस्ट्रॉल को घटा सकते हैं। हाँ, बहुत सारी टेक्निक भी आ गई उनको कम करने के लिए। अदरवाइज बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताया कि क्या होता है ब्लड प्रेशर, कितने टाइप के होते हैं ब्लड प्रेशर, क्या होता है एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इन सारी चीज़ों के अलावा एक चीज़ जो इसमें मिसिंग अभी भी है वो ये है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको मेजर कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक डिवाइस होता है जो आप लोग यूज़ करते हैं, डॉक्टर यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जो डॉक्टर होते हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा हाईटेक डिवाइस भी आ गए, बट जो नॉर्मली यूज़ करते हैं अभी भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर मैं देखता हूँ, मेरे पड़ोस में जो डॉक्टर है वो भी यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हाथ में एक पट्टा सा लगा देते हैं और उसके बाद वो एयर को पंप करते हैं और उसको चेक करते हैं। तो उस ब्लड प्रेशर चेक करने वाले मेजरमेंट डिवाइस को हम क्या कहते हैं, उसका नाम है स्फिग्मो मैनोमीटर। तो आप लोग इसका नाम याद रखें। क्लास 10th के सारे स्टूडेंट इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें, इनका नाम याद रखें। और स्फिग्मो मैनोमीटर अदर डिवाइस विच इज़ एक्चुअली यूज्ड टू चेक द ब्लड प्रेशर इन मेल एंड फीमेल एंड बोथ, दोनों में आप इससे ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो था वो ब्लड प्रेशर के बारे में था। आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। आज संडे है, थोड़ा सा एंजॉय करें आप लोग भी। तो थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर जो बन गया है ना, वो ब्लड प्रेशर वाला नहीं, जो आपका बाकी जो पढ़ाई वाला प्रेशर, क्योंकि 19 से आपके स्कूल ऑलमोस्ट ज़्यादातर 50% से ज़्यादा स्कूल खुल गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ताकि हम लोग ऑफलाइन होकर बच्चों को अपने पढ़ा सकते हैं। और आप लोग पढ़ाई करें, क्लास में आप पढ़ते रहें, घर पे जाएं, मेरे लेक्चर्स को देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसमें अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें, ताकि क्या नाम है उनको भी ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उनके पास भी पहुँचे। ओके, तो आज बस इतने ही लेक्चर में। थैंक यू सो मच।